हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस जो है, वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस कौन सी कंट्री लॉन्च करने जा रही है? तो यूएई में दुबई जो है वो लॉन्च करेगी वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस। टैक्सी सर्विस जैसे हम टैक्सी करवाते हैं ना, उबर ओला, तो वैसे ही ये एक टैक्सी सर्विस है जो कि हवा में उड़ेगी है, राइट। तो इस तरह की ये टैक्सी होगी। तो ये लॉन्च करी जाएगी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, जो समिट होने जा रही है वहां पे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और ये काम शुरू कर देगी 2026 में। इसको किसने बनाया है, ये जो है एयर टैक्सी, तो इसको डिजाइन किया है जॉबी एविएशंस ने। जॉबी एविएशंस ने ये इस टैक्सी को लॉन्च किया है, नाम है S4, राइट। और ये जो टैक्सी है इसमें टोटल 4 पैसेंजर्स के लिए ये बनाई गई है, मतलब 4 पैसेंजर्स कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सकते हैं अलॉन्ग विद द पायलट। पायलट तो चाहिए ना उसको चलाने के लिए, तो एक पायलट होगा और 4 पैसेंजर्स इसमें और बैठ सकते हैं। और इसमें नॉइस लेवल बहुत ही कम होगा। जैसे अब देखने को अगर हम देखें तो ऐसे हेलीकॉप्टर जैसी लग रही है ना, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगी। नॉइस लेवल इसका बहुत ही कम होगा और ऑपरेटिंग एमिशन वो भी नहीं होगा, जीरो होगा। इनहांस्ड पैसेंजर कन्वीनियंस इनको पूरा यहाँ पे पैसेंजर्स को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत अनवील्ड एट। स्टैच्यू बनाया गया है जनरल बिपिन रावत का, तो कहाँ पे? देहरादून में बनाया गया है ये जो स्टैच्यू है इनका। तो ये जो बिपिन रावत जी है, बिपिन रावत कौन है? ये हमारे इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चीफ रह चुके हैं और सबसे पहले थे, ये फर्स्ट थे, राइट, जनरल बिपिन रावत। तो इनका एक लाइफ साइज स्टैच्यू बनाया गया है। लाइफ साइज स्टैच्यू का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल वैसा ही स्टैच्यू बनाया गया है जैसे कि वो है, जितनी उनकी हाइट है सेम उतनी हाइट का ही ये स्टैच्यू जो है बनाया गया है। और देहरादून में कहाँ पे बनाया गया है? एट टोन्स ब्रिज स्कूल इन देहरादून। देहरादून में टोन्स ब्रिज स्कूल में ये जो स्टैच्यू है बनाया गया है जनरल बिपिन रावत जी का। नेक्स्ट है, विच हॉस्पिटल लॉन्चेस स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर हैसल फ्री पेमेंट्स। तो एम्स ने ये लॉन्च किया है स्मार्ट पेमेंट कार्ड्स एसबीआई के साथ मिलकर। एम्स एसबीआई जो है, ये एसबीआई एम्स स्मार्ट कार्ड ये लॉन्च करे हैं, जो कि पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे और इन पे कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं लिया जाएगा। और ये जो स्मार्ट कार्ड्स इशू किए गए हैं, इनको जो पेशेंट है उसका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ लिंक किया जाएगा, सो दैट कि इजीली पेमेंट्स जो है वहां पे करी जाए। ऐसे नहीं है कि जो पेशेंट्स है वहां पे कैश उठाकर भाग रहे हैं, तो इनके वहां पे कार्ड्स बनाए जाएंगे, एसबीआई एम्स स्मार्ट कार्ड्स, राइट। और ये पेशेंट्स जैसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसी टाइम पे पेशेंट्स को ये स्मार्ट कार्ड्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, नेम ओडिशाज 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओडिशा में पहले 3 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है और अभी 4th रिसेंटली अनाउंस करी गई है। उसका नाम क्या है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। कोरापुट में है ओडिशा में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है? जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की वास्ट वैरायटी मिलती है, बहुत सारा फ्लोरा और फौना होता है। तो पहले की 3 कौन सी है, तो वो भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, राइट। तो अभी जो रिसेंटली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हमने देखी है उड़ीसा में, तो वो कौन सी बनी है? वो है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, कोरापुट के अंदर है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ महास्वप्नी कुदू। महास्वप्नी कुदू ये एक बुक लॉन्च हुई है, तो इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? तो ऑथर का नाम है पी विक्रम, राइट। ये एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट पी विक्रम इसके ऑथर का नाम है। और ये जो बुक है ये किस पे बेस्ड है? ये बुक लिखी गई है ऑन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू। ये किस पे लिखी गई है? एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहले नहीं, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है,
राइट। तो इस बुक को रिलीज किसने करा है? रिलीज्ड बाय द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी गोपाला गौड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जज रह चुके हैं वी गोपाला गौड़ा, उन्होंने इसको रिलीज किया है। राइट। ऑथर का नाम, रिलीज किसने किया है और किस पे ये बुक बेस्ड है, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये किससे रिलेटेड है? ये सोलर पावर को बूस्ट करने के लिए ये जो योजना है वो लाई गई है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी करी जाएगी? 75,000 करोड़ से ज्यादा का इस पे खर्चा किया जाएगा। 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को ये यहाँ पे बिजली पहुंचाई जाएगी और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने घर पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाए हुए हैं, उनको 300 यूनिट तक पर मंथ 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाएगी जिन्होंने घरों में सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाए हुए हैं। तो 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का इनका टारगेट है। नेक्स्ट है हु वॉन अ गोल्ड मेडल इन द विमेन्स सिंगल कैटेगरी लीनिंग इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2024। तो लीनिंग इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज ये कहाँ पे हुआ है? ये है श्रीलंका में। राइट। तो श्रीलंका में ये हुआ है। तो इसमें विमेन्स सिंगल कैटेगरी में कौन जीता है? तो नाम है ईशा रानी बरुआ। ईशा रानी बरुआ ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। ICAI के नए प्रेसिडेंट जो है अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है रंजीत कुमार अग्रवाल। राइट। रंजीत कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है लखपति दीदी योजना वॉज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। लखपति दीदी योजना रिसेंटली लॉन्च करी गई है। तो ये जो योजना लॉन्च हुई है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च हुई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लखपति दीदी योजना ये है क्या? ये जो योजना है इसको अनाउंस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। कब किया था? 15 अगस्त 2023 में, इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको अनाउंस किया था। इसका एम क्या था? इसका एम था 2 करोड़ वुमेन को ट्रेनिंग देनी अलग अलग स्किल्स में, जैसे कि प्लम्बिंग में, वेविंग में, या फिर जो स्टिचिंग का काम होता है। तो ऐसे अलग अलग फील्ड्स में उनको स्किल्स जो है प्रोवाइड करवाना इसका एम था 2 करोड़ वुमेन्स को, सो दैट कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वो काम करके, SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वो काम करके एनुअली 1 लाख तक जो है अपना कमा सके। राइट। 1 लाख तक इनकम जो है वो कमा सके 1 साल में। तो ये है लखपति दीदी, वही है ना कि 1 साल के अंदर वो 1 लाख रुपया कमा सके। तो लखपति दीदी योजना ये उन वुमेन्स के लिए है। तो ये जो योजना है ये लॉन्च करी गई है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट है व्हाट इज अपार इनिशिएटिव। अपार इनिशिएटिव क्या है? अपार की फुल फॉर्म क्या है? अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। और ये इनिशिएटिव क्या है? इस इनिशिएटिव का मेन मोटिव क्या है? 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड। 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये नहीं है, 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड है। राइट। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID कार्ड मतलब के स्टूडेंट्स का ये जो अपार इनिशिएटिव है इसके अंडर स्टूडेंट्स का एक जो है यूनिक 12 डिजिट का ID कार्ड बनाया जाएगा। यूनिक एंड परमानेंट 12 डिजिट ID टू एवरी स्टूडेंट्स। राइट। कितने डिजिट का है? 12 डिजिट का। इंपॉर्टेंट है, कितने डिजिट का? 12 डिजिट का जो ID कार्ड है स्टूडेंट्स का वो बनाया जाएगा, जिसमें उनकी जो अपार ID के अंडर उनके सारे के सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स को कंसोलिडेट किया जाएगा। जो भी उनका एकेडमिक डाटा रहा है, उन्होंने जो डिग्रीज ली है, उनको जो स्कॉलरशिप्स मिली है, जो भी क्रेडिट्स वगैरह जो भी है उनका, वो सारा का सारा उसके अंदर जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको मिल जाएगा। ऐसे नहीं है अब कहीं भी इंटरव्यू देने जाना है तो वो अपनी बड़ी सारी फाइल उठा के वहां पे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स का ये सब कुछ क्या हो जाएगा? ऑनलाइन हो जाएगा। उनको एक 12 डिजिट का ID कार्ड मिलेगा और उससे वो अपना पूरा का पूरा जो एकेडमिक है उसमें सारा कुछ वहां पे उनका सेव्ड होगा। राइट। यूनिफाइड एंड एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म बन जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT's फर्स्ट एवर डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट टू बी हेल्ड एट। कहां पे ये समिट हो रही है? पहली है
पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट है। तो ये कहाँ पे होने जा रही है? डिजिटल इंडिया की है, तो असम में होने जा रही है। असम में कहाँ पे? गुवाहाटी के अंदर, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये जो समिट है कहाँ पे हो रही है? असम। असम में कहाँ पे? गुवाहाटी में। सॉरी, नेक्स्ट क्या है? इंडियन पावर स्टेशन O&M कॉन्फ्रेंस 2024 इज होस्टेड बाय। O&M कॉन्फ्रेंस जो है 2024, इसको कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है छत्तीसगढ़। O&M क्या है? O&M का मतलब है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, राइट। इसको होस्ट कर रहा है NTPC लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ में ये होने जा रही है। OM का मतलब क्या है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और इसका थीम क्या है? थीम है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉर सेफ, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव पावर जनरेशन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।